वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 51 एवं 52। आज के चर्चा के विषय है अध्याय 2 श्लोक 53। अध्याय 2 सांख्य योग, द योग ऑफ नॉलेज, द नॉलेज ऑफ सेल्फ। अध्याय 2 को गीता का सार भी कहा जाता है। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि वेदों की भाषा से विचलित न हो और समाधि में स्थिर रहे, तब तुम योग को प्राप्त होगे। When your spiritual intelligence, which is perplexed by the Vedic text, shall stand unshaken and stable in samadhi, then you will attain yoga. हमने देखा कि श्लोक 47 से श्लोक 53 यहाँ कर्म योग की प्रधानता बताई गई है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू कर्म योगा। डू योर कर्मा विदाउट कंसर्न ऑफ द रिजल्ट। श्लोक 47 में कहा गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्म के फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। श्लोक 48 में कहा गया है कि सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करो। इस समत्व का नाम ही योग है। श्लोक 49 में कहा गया है बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट हैं। श्लोक 50 में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। श्लोक 51 में कहा गया है कि बुद्धि योग युक्त मनुष्य कर्मजन्य फलों का त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और श्लोक 52 और 53 में मोक्ष प्राप्ति का क्रम बताया गया है। श्लोक 52 में बताया गया है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुम वैराग्य को प्राप्त करोगे। और श्लोक 53 में कहा गया है कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। समाधि, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्शसनेस,
It is a science of communion of self-consciousness with divine consciousness, union of जीवात्मा with परमात्मा, परम चैतन्य की अवस्था। अर्जुन की दुविधा है कि उसके पितामह, उसके आचार्य, उसके बंधु, इनके मृत्यु का कारण वो नहीं बनना चाहता, और साथ ही वह क्षत्रिय धर्म का पालन भी करना चाहता है। शास्त्रीय मतभेद में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा की खोज में बुद्धि को अचल रखने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।